क्या हुआ बताइए। ओके, आपका बैच 10 to 11 ये रहा, राइट। देखिए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग का, अदरवाइज लूप टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिफेंस में क्या क्वेश्चन है? हाँ, लॉजिक बिल्ड होने में टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? बेसिक बेसिक खुद से यार, वो तो मैंने डायरेक्टली एक ही बार में जंप करा दिया आपको उस वाले पे, लॉगिन वाले पार्ट पे। थोड़ा सा लॉजिकली बेसिक बेसिक चीजों को लेके चलो, छोटे छोटे एक दो लाइन के इफेल्ट्स होते हैं। ठीक है, एक ही बार में हम थोड़ा सा लेंदी पे लेके चले गए तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए, राइट। अभी हल्का हल्का बस प्रैक्टिस करो, इवन नंबर से रिलेटेड हो गया, ऑड नंबर से रिलेटेड हो गया, वो पर्टिकुलर उसका मेंबर है या नहीं है, लेस देन से रिलेटेड हो गया। जितने भी ऑपरेटर्स पड़े हैं ना, उनका यूज करके करना है, ठीक है। तभी बात बनेगी, राइट। ऑपरेटर्स जितने भी पढ़े हैं आपने, बिटवाइज को छोड़ के बाकी पे काम करेगा, ठीक है। डेट, और हाँ बात रही क्वेश्चंस की, तो लूप के साथ मैं सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। 15/05/24। देखिए, हमने कंडीशनल प्रोग्रामिंग पढ़ा, राइट। क्यों भाई अविनाश, है ना। कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या था इसमें, कंडीशनल प्रोग्रामिंग में कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स मेरे एग्जीक्यूट हो रहे थे, यानी कि इफ, एलिफ और एल्स के अकॉर्डिंग मैं प्रोग्राम को कंट्रोल कर पा रहा था, ठीक है। इसी में इसका एडवांस टॉपिक आता है जिसमें हम फ्लो को कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है। फ्लो कंट्रोल, और इसमें फ्लो कंट्रोल का मतलब है मेरा कोड का फ्लो कैसा होगा। अगर कोई टास्क मैं बार बार अगेन एंड अगेन कर रहा हूँ तो उसके फ्लो को मैं कैसे मेंटेन करूंगा। और इसमें हम टॉपिक पढ़ते हैं लूप्स का। क्लियर है? पाइथन में आपके दो तरीके के लूप होते हैं, एक तो होता है आपका फोर लूप और दूसरा आपका होता है व्हाइल लूप, ठीक है। दोनों को डिटेल में समझेंगे। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, पाइथन में हमारे पास दो ही लूप होते हैं, फोर लूप एंड व्हाइल लूप। अलग अलग लैंग्वेजेस में हम बात करें तो फोर ईच लूप भी होता है, ठीक है। व्हाइल तो होता ही है, प्लस डू व्हाइल लूप भी होता है, राइट। लेकिन ये जो फोर ईच और डू व्हाइल लूप है ना, ये इनका सॉल्यूशन इसी में आ चुका है, ठीक है। वो हम देखेंगे। डू व्हाइल का मतलब है ये काम करते रहो, और इसमें भी हम वो काम करा सकते हैं वाइल में ही, ठीक है। फोर ईच लूप का मतलब है हर एक आइट्रेशन को पिक करते हुए चलो, वो काम हम फोर लूप से करा लेंगे। तो पाइथन में इन लूप्स की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर हम बस दो लूप से ये सारा प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो जाता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। बाकी लैंग्वेजेस में है, लेकिन पाइथन में दो ही लूप है। कभी कभार आपको तीन लूप सुनने को मिल जाता है, तीसरे लूप को बोल देते हैं इनफाइनाइट लूप, यही जो आप डू वाइल के बेस पे कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम तीसरा बोलेंगे नहीं। क्या चीज? हैज थ्री पे, थ्री थ्री के साथ हैज इज। अच्छा अच्छा, कंट्रोल बताया तो था, वीडियो नहीं देखा है क्या आपने? ये देखो, ये बता रहा है, ये देखो। बटन का है, कौन सा वाला ब्रैकेट? वो तो ऑटोमेटिक आता है। अच्छा, मेरे को लग रहा है आपका उसका इशू होगा, फिर जुपिटर का इशू होगा। ये ब्रैकेट आपको ये लगाने पड़ते हैं ना। हाँ, ये एक एक करके, तो ये जुपिटर का इशू, ये देख लेंगे अभी इस लैपटॉप में। हाँ ठीक है, ये ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। अगर इसको नहीं आता, ये एक साथ किसी में भी नहीं आता। नहीं, ये फीचर ऑन करना होगा, ये सेटिंग में ऑन करना होगा। ये बता दूंगा अभी मैं, ठीक है। जैसे राउंड पैरेंथेसिस लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, करली ब्रेसेस लगाया, ये सब ऑटोमेटिक आता है। हाँ नहीं आएगा, ये सब मंगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे ऑटोमेटिक, दो जो है ना ये अपने आप, सेमी कॉलन नहीं, वो कोट्स आप कहना चाह रहे हैं। हाँ मैं समझ गया था, ठीक है। क्योंकि सेमी कॉलन तो सिंगल है ना, आपका क्वेश्चन तो दो पे था, राइट। हाँ, वो स्ट्रिंग डबल, सिंगल और ट्रिपल तीनों में सेम है, ठीक है। स्ट्रिंग हम तीनों तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में है वापस, ऐसे नो। ओके, तो पाइथन में दो तरीके के लूप, फोर लूप और वाइल लूप। तीसरा बोल दिया जाता है लेकिन हम तीसरा नहीं मानेंगे, हम दो ही मान के चलेंगे, फोर लूप और वाइल लूप, ठीक है। फोर लूप हम कब रन करेंगे? व्हेन वी नो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस,
यानी कि जब हमें पता हो कि हमें कितनी दूरी तक जाना है या इस काम को कितनी बार करना है, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, तो हम क्या यूज करेंगे, फोर लूप करेंगे। फोर लूप के बगल में हमेशा कोई आइट्रेबल आता है। आइट्रेबल मतलब जो एक से ज्यादा हो, आइट्रेबल मतलब जो एक से ज्यादा हो, ठीक है, दैट कैन बी आइट्रेट, ठीक है, मोर देन वंस। कोई डाउट? नो, ठीक है। ये अभी मैं बताऊंगा, ये तो जस्ट एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, कोड के थ्रू करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और वाइल लूप कब करेंगे गाइस, वाइल लूप कब यूज करेंगे, व्हेन वी डोंट नो द आइट्रेशन, जब हमें आइट्रेशन नहीं पता होता, व्हेन वी वांट टू कंटिन्यू आवर लूप बेस्ड ऑन द कंडीशंस। ये पंखा चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा, ये या तो बंद ना करे या इसका लाइट ना कट हो जाए, ये तब तक चलता रहेगा। तो वाइल लूप कब तक काम करता रहेगा, जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द गिवन कंडीशन, ठीक है। यानी हमें ये नहीं पता कि ये कितने देर तक चलेगा, कितना दूर तक चलेगा, ये चलता रहेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है। नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, वाइल लूप काम करना बंद कर जाएगा। तो फोर लूप कब यूज करेंगे, जब हमें पता है ये काम कितनी बार करना है। और वाइल लूप कब यूज करेंगे, जब कंडीशनली उसी काम को कराना है। तो वाइल लूप से भी हम काम 10 बार करा सकते हैं, 20 बार करा सकते हैं, लेकिन फोर लूप ज्यादा यूज होता है उस केस में, ठीक है। इसका थोड़ा सा सिंटेक्स समझते हैं, यहां तक कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। नो, ओके। आप लिखते हैं फोर, ठीक है, और फोर आप एक चीज गौर कर पा रहे हैं, ग्रीन कलर में आ रहा है, डार्क ग्रीन कलर में आ रहा है, क्योंकि ये जो फोर है ये आपके पाइथन का कीवर्ड्स का पार्ट है। और मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, जैसे जैसे क्लास आगे कंटिन्यू होगी आप इन्हीं में से सारी चीजों को यूज करेंगे। जैसे हमने डेल का यूज सीख लिया है, डिलीट करने में काम आता है, यस या नो। इफ का हमने यूज देखा, इंपोर्ट का हमने यूज देखा, इन हमने देखा, इज हमने पढ़ा, यस या नो गाइस। फोर अभी स्टार्ट किया हमने, नॉट हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं है। तो घुमा फिरा के इन्हीं पे डिपेंड, क्या जी, हाँ हाँ बिल्कुल, किसी का यूज पता करना हो तो इसी हेल्प में, लेकिन यूज मतलब लिख भी लोगे तो समझ नहीं पाओगे अभी। जैसे यहाँ मैंने ये डेल लिख दिया ना, जिसका भी मुझे यूज पढ़ना है तो हेल्प के अंदर में वही स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है, तो ये बता देगा। पढ़ तो लोगे लेकिन अभी फिलहाल वो क्लैरिटी नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज में ज्यादा लिखा रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, जस्ट मैंने डेल लिखा है तो डेल में इतना बड़ा डेफिनेशन आ गया, जबकि डेल आप सिंपल जानते हो कि मेमोरी से उस डेटा टाइप को या ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, बेसिक सा डेफिनेशन। इन्होंने काफी डिटेल में बता रखा है, ठीक है, क्या करेगा किस तरीके से करेगा। किसी का डॉक्यूमेंटेशन देखना हो तो अविनाश क्या कर सकते हैं, हेल्प के अंदर में उसे पास कर सकते हैं, ठीक है। नॉट हमारा ये रहा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए अब मैंने मान लेते हैं, मैंने नॉट ऐसे ना लिख करके मैंने नॉट ऐसे लिखा, तो इशू है मेरा। हेल्प के अंदर में ज्यादातर जो हम पास करते हैं वो स्ट्रिंग का ही पार्ट होता है, लेकिन स्ट्रिंग में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या रहना कि नॉट इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। चलिए बैक टू टॉपिक। तो फोर लूप का हम सिंटेक्स पढ़ रहे थे कि हम कोड लिखते कैसे हैं। देखिए बहुत इजी है, आप लिखते हैं फोर, फोर के बाद आप एक टेम्पररी वेरिएबल का नेम देते हैं। क्या नेम देते हैं, टेम्पररी वेरिएबल, जो इस फोर लूप तक वैलिड होता है बस। फोर के बाद आप टेम्पररी वेरिएबल का नेम देते हैं जिसे आइट्रेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइट्रेटर। अब बताऊंगा कैसे काम करता है। ये दोनों एक ही चीज है गाइस, टेम्पररी वेरिएबल या आइट्रेटर। उसके बाद आप इन यूज कर सकते हैं या नॉट इन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी डेटा टाइप जो एक से ज्यादा हो, अभी डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, दैट कैन बी आइट्रेट मोर देन वंस। कोई कंफ्यूजन? अब एक से ज्यादा कौन कौन सा डेटा टाइप होता है बताइए आप लोग। टपल हो सकता है, बताते रहिए, लिस्ट हो सकता है, बहुत बढ़िया, स्ट्रिंग हो सकता है, बहुत बढ़िया, सेट हो सकता है, बहुत खूब, डिक्शनरी हो सकता है, और बताइए। इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो सकता, राइट, वो सिंगल वैल्यू है। इंटीजर एक सिंगल वैल्यू, भले ही नंबर नंबर ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन वो सिंगल एंटिटी है हमारा। फ्रोजन सेट हो सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और फ्रोजन सेट होता है जहाँ जब हम सेट को फ्रीज कर देते हैं, सेट के हम एलिमेंट को बदल सकते हैं जैसे ऐड करना, डिलीट करना, लेकिन फ्रोजन सेट के साथ वो काम हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या यूज नहीं कर सकते गाइस बताइए।
इंटीजर हम यूज नहीं कर सकते, इंटीजर और कॉम्प्लेक्स यूज नहीं कर सकते, फ्लोट वैल्यू यूज नहीं कर सकते, बुलियन बहुत बढ़िया, क्योंकि बुलियन भी एक सिंगल एंटिटी है मेरे, राइट, सिंगल वैल्यू है, बहुत बढ़िया। हम नन भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और बुलियन में मैंने बस ट्रू लिखा है, ठीक है, बस। या कुछ बच रहा है? बच रहा है तो आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फोर लूप के बगल में इन के बाद इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। और क्यों आ सकता है? क्योंकि ये आइट्रेबल है। आइट्रेबल का मतलब जिससे एक एक पिक किया जा सके, आइट्रेट किया जा सके। इस अभी जो ये पर्टिकुलर रूम है, यहाँ पर चेयर्स जो है मेरे वो आइट्रेबल्स हैं। एक एक चेयर को मैं क्या कर सकता हूँ? पिक कर सकता हूँ। लेकिन ये बोर्ड मेरा आइट्रेबल नहीं है, क्योंकि एक ही है। ये टीवी आइट्रेबल नहीं है। ये लैपटॉप भी आइट्रेबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, आप इनको पिक कर सकते हैं। इस बैग के अंदर जो बुक्स रखे हैं वो क्या है? आइट्रेबल्स हैं, क्योंकि आप उनमें से एक एक पिक कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? उस बुक के अंदर जो पेजेस है वो भी क्या है? आइट्रेबल है, क्योंकि आप एक एक पिक कर सकते हैं। क्या आइट्रेबल नहीं है? जो एक फिक्स्ड एंटिटी होता है वो आइट्रेबल्स आपके नहीं होते, जैसे इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, बुलियन, नन, ये सारे आपके फिक्स्ड एंटिटी है। कोई कंफ्यूजन? नो। और आपको मैंने बोला कि 4 के बगल में हम जो आइट्रेबल का नाम देते हैं, आइट्रेटर जो होता है वो एक टेम्पररी वेरिएबल होता है। तो इन जनरली आइट्रेटर के शॉर्ट फॉर्म को आई से ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, क्योंकि आइट्रेटर का शॉर्ट क्या होगा? आई। तो आप बोल देते हैं 4i इन। क्या बोल देते हैं? 4i इन। और इन के बाद मैंने क्या बताया? कोई भी आइट्रेबल्स डेटा टाइप। आइट्रेबल्स में कौन? टपल, लिस्ट, जो भी आपने एग्जांपल बताया। मैंने चलिए यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया? लिस्ट। 1 2 3 4 5 6। अविनाश क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? जैसे इफ के बगल में इंडेंट करने के लिए कॉलन लगा के इफ का कोड ब्लॉक बनाया था, वैसे ही 4 के कोड ब्लॉक में जाने के लिए मुझे कॉलन लगा के इंडेंट करना पड़ेगा। मतलब अब जो भी मैं कोड लिखूंगा वो किसका पार्ट होना चाहिए? मेरे फोर लूप का पार्ट होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? नो। आई जो है वो एक आइट्रेटर है, वो एक एक करके पिक करता है। पहली बार आई इस लिस्ट में से किसे पिक करेगा? 1 को। दूसरी बार 2 को। तीसरी बार 3 को। और ये कब तक पिक करेगा भाई? 6 तक। 7 क्यों नहीं पिक करेगा? क्योंकि 7 है ही नहीं। मतलब मुझे पता है ये फोर लूप कितने देर तक चलना है, कितने देर तक? 6 टाइम। इसीलिए मैंने डेफिनेशन क्या दिया था? when we know the number of iterations, हमें पता है कि ये कितनी देर तक चलना है, कितनी बार चलना है? 6 टाइम्स चलना, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। तो आपको बताना नहीं होता इतने देर तक चलो, ये अपने आप जितने एलिमेंट हैं उतने देर तक काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो आई है, मुझे पता है ये एक एक आइट्रेट कर रहा है, एक एक एलिमेंट को पिक कर रहा है। तो आप इस आई को प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिंट आई। पहली बार जब अमित लूप चला तो आई के पास क्या आ गया? 1। तो ये किसको प्रिंट करेगा? 1। तो यानी आपने पाया कि ये एक एक करके सबको पिक कर रहा है, लेकिन ये काम इतना फास्ट कर रहा है कि वो पता नहीं लगा आपको। 1 पिक किया, 2 पिक किया, 3 पिक किया, 4 पिक किया, 5 किया, 6 किया, एंड फाइनली क्लोज कर दिया लूप को। क्या चीज? ये वाला ब्रैकेट ये लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी बैठना है 11 बजे। हैं? कंफ्यूजन आएंगी अभी। अभी 4 बंदों को नहीं आ रही है, एक को आ रही है। इसका मतलब क्या है? कि आपको 11 बजे बैठना है। इसका मतलब ये है, ठीक है। हैं? कोई बात नहीं, एक आध दिन के लिए बैठ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता है गाइस, ये आई में एक एक करके पिक कर रहा है। तो मेरे को अमित प्रूफ कैसे पता लगेगा कि ये एक एक करके प्रूफ ये मतलब पिक कर रहा है? एक मेरे पास मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का क्या नाम है? टाइम मॉड्यूल, ठीक है। टाइम के थ्रू आप कोड को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? टाइम के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है स्लिप। स्लिप नाम का फंक्शन है। स्लिप मतलब इतनी देर के लिए सो जाना, रुक जाना, मतलब ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर मेरा कोड काम करेगा। चलिए, नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बार में मेरा कोड काम करेगा आई, और आई क्या करेगा? 1 को प्रिंट करेगा। और 1 को प्रिंट करने के बाद अगला कोड क्या कह रहा है? उसी फॉर लूप का अगला कोड क्या कह रहा है? 1 सेकंड के लिए सो जाओ, मतलब रुक जाओ, ठीक है। तो यानी मुझे पता लग जाएगा कि ये एक एक करके पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस या नो। ये हमने रन किया तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। यानी मेरे आई के पास क्या है? एक एक करके आइट्रेबल्स हैं, एक एक करके आइट्रेट हो रहा है। कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। कोई? हाँ, ये सेकंड में आप वैल्यू देते हैं। अगर मैंने 2 कर दिया तो कितने देर के लिए रुकेगा?
2 सेकंड के लिए रुकेगा, ठीक है, क्लियर है। 2 सेकंड का हॉल्ट लगेगा, उसके बाद फिर अगला लूप चल रहा है और ये लूप फिक्स है, उसे चलना है 6 बारी तक, लेकिन वो 2-2 सेकंड रुक जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने कोड रन किया वो समझ जाता है 6 बार मुझे काम करना है। 6 बार क्यों भाई? क्योंकि 6 तक लिखा हुआ है। चलिए अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, अब मैं लिस्ट ना बोल करके मैंने यहाँ पर बोल दिया लिस्ट में ही अजय, रवि, करण, लैपटॉप, ठीक है, और आपका जॉब जिसको आपको डर लग रहा है अभी है, ठीक है, और कुछ बताइए, और हम नोएडा में, कोई कंफ्यूजन? नो। तो ये एक एक करके किसे पिक करेगा? एक एक एलिमेंट, लिस्ट में एक एक एलिमेंट कौन है अभी? ठीक है, बिल्कुल अजय, रवि। अब 2-2 सेकंड का हमने हॉल्ट दे रखा है तो 2-2 सेकंड रुकेगा मेरा, क्लियर है। हाँ लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, वेट भी तो आप ही को करना है, ठीक है तो यहाँ पर हम अभी समझने के लिए हमने कितना लगाएंगे, बस 1 सेकंड, कि भाई काम कर रहा है हमारा कोड, राइट, ठीक है। लेकिन आगे इन फ्यूचर जब हम गेम बनाते हैं या कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं जहाँ कोड मुझे रोकना हो एक्सप्लिसिटली, जैसे कई बार हम वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करते हैं, तो बहुत तेजी से स्क्रैप करने से क्या होता है ना, गूगल ब्लॉक कर देता है आपके आईपी एड्रेस को। जब आप गूगल से कनेक्टेड है तो इट मीन्स आप अपने सिस्टम के आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है, तो और आप किसी वेबसाइट से डेटा चोरी कर रहे हैं। वेब स्क्रैपिंग मीन्स सिंपल लैंग्वेज में डेटा स्क्रैप करना, मतलब चोरी करना। तो गूगल को पता लग जाता है अगर तेजी से कर रहे हो तो आपके आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देता है। तो उससे बचने के लिए हमें टाइम डॉट स्लिप देना पड़ता है उधर, कि भाई करो स्क्रैप तो करो, लेकिन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रुक रुक के ये काम करना, सो दैट गूगल को ये पता ना लगे कि ये रोबोटिक एक्टिविटी चल रही है, मतलब कोड के थ्रू एक्टिविटी हो रहा है या मैनुअल एक्टिविटी हो रहा है, मैनुअल नहीं पता लगेगा उसे, क्लियर है, ठीक है। कई बार आप देखते हो ना, आप एक्टिविटी ज्यादा फास्ट कर दो तो आपसे ही पूछने लगता है आर यू अ रोबोट और नॉट, वो क्लिक करवाने लगता है, उसे डाउट हो जाता है, ठीक है। वो तो टाइम लगता है ना यार, उस एक वेब पेज में बहुत सारा डेटा शो करना है, तो डेटा शो करने में तो डेटाबेस से पीछे से डेटा आ रहा है तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि डेवलपर ने होल्ड करने के लिए कोड लगा रखा है, नहीं, वो डेटा उतना भेजने में ही टाइम लगेगा। अब जैसे आप किसी को 1 रुपया दे रहे हो तो आपने दे दिया, अब 10 करोड़ का डील करना है तो एक बार में हो जाएगा? टाइम लगेगा। चेक के थ्रू करोगे तो तुरंत हो जाएगा, गिन के दोगे तो टाइम लगेगा। तो वो जो डेटा आ रहा है वेबसाइट पे, वो एक एक चेक होके आ रहा है कि भाई सही डेटा भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अमेजोन ने पता लगा कोई प्रोडक्ट 2 रुपए का गलती से लिख दिया तो गलत डेटा चलेगा ना, तो चेक होने में जो टाइम लगता है वो नेचुरल टाइम है, उसके बेसिस पे आराम से आता है, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें? नो। अब एक बात बताइए कैंडिडेट्स, अब यहाँ पर मैं इतना बड़ा लिस्ट लिख रहा हूँ, तो ये कितना बड़ा लिख सकते हैं भाई, ये तो कोड बहुत लंबा हो जाएगा, राइट साइड भागने लगेगा, है कि नहीं? तो क्यों ना इसे मैं यहाँ से कट कर दूं, राइट, और इसे एक वेरिएबल बना लूं डेटा के नाम से, और डेटा में स्टोर कर दूं। और यहाँ मुझे क्या बोलना पड़ेगा, फॉर आई इन डेटा, बात बराबर है अब भी, यस या नो? अब आप डेटा कहीं भी स्टोर करिए और कॉल कहीं से भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कंफ्यूजन? चलिए मैं 0.05 सेकंड का टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं एकदम फास्ट तरीके से उसने किया, लेकिन थोड़ा सा मैंने हॉल्ट करा है। कोई कंफ्यूजन इस वाले में? कुछ पूछना है? नो। मतलब हमें ये पता लग गया कि मैं कोई भी आइट्रेबल यहाँ पर पिक कर सकता हूँ। तो चलिए हमने लिस्ट को पिक कर लिया, अगला हम किसे पिक करेंगे? टपल को। तो इसी को मैं क्या बना देता हूँ, टपल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये एक एक करके काम कर रहा है, ठीक है। अगला हम किसे पिक करेंगे? सेट को। सेट में अब मुझे अमन बताएगा कि पहले अजय ही प्रिंट होगा या चांसेस है कि कोई और प्रिंट हो सके? प्रिंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, ये तो भले ही अभी मुझे दिख रहा है कि मैंने डेटा ऐसे लिखा है, लेकिन जब ये स्टोर होगा एक्चुअली में तो ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, और हो सकता है तो प्रिंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। क्या उठा लिया उसने पहले? रवि उठा लिया, रवि नोएडा है? हाँ, सेट में अगर सेम चीज रिपीट होता है तो वो नहीं पिक करता, राइट। जैसे कि अगर आपने 2 बार अजय बोल दिया तो आपका आंसर एक ही बार आना है, क्योंकि सेट क्या करता है भाई, यूनिक वैल्यूज को पिक करता है। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है इसमें? नो। तो बस आपका पर्पस ये था कि ये अनऑर्डर्ड है, वो ऑर्डर चेंज हो सकता है। कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। चलिए अगला एग्जांपल पिक करते हैं।
कि हमारा यहाँ पर डिक्शनरी को भी पिक कर लेगा, राइट। अच्छा, जब हमने डिक्शनरी को लिस्ट में टाइपकास्ट किया था तो मेरा क्या आंसर आ रहा था, बताइए। आप लोग भूल चुके हैं लग रहा है। जब हमने डिक्शनरी को लिस्ट में टाइपकास्ट किया था, कीज आ रहे थे, यस या नो। तो सेम एज इट इज जब मैं डिक्शनरी को भी आइट्रेट कराऊंगा तो क्या पिक करेगा, वो कीज को पिक करेगा। उसका उसका एक्सेस जो है वो वैल्यूज तक नहीं होता। वो करवा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है लॉजिकली, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट किसे पिक करेगा भाई, कीज को। कीज को, कीज कौन है मेरे, ये कॉलम से पहले नेम, एज, क्लास और एड्रेस। तो मेरे नेम, एज, क्लास एंड एड्रेस इनको पिक करेगा। वैल्यूज यानी अजय 23, 12 और नोएडा को पिक नहीं करेगा। अच्छा, क्या बच गया आई ट्रेबल में, बताइए। फ्रोजन सेट बात बराबर है, सेट है तो फ्रोजन सेट भी क्लियर है। और स्ट्रिंग, राइट, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग। अगर यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैंने अजय कॉमा मोहन कर दिया तो क्या ये स्ट्रिंग है या ये टपल बन गया, ये तो टपल बन गया, राइट। इसे रन करूंगा तो एक एक पिक कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं वी आर इन नोएडा, तो ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को पिक करेगा। पहला कैरेक्टर क्या है इसमें, वी कहाँ से हो गया पहला कैरेक्टर है, पहला तो डब्ल्यू है ना। तो देखिए डब्ल्यू वी आर इन, ये समथिंग एक एक करके क्या कर रहा है, ये पिक कर रहा है। इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा, क्लियर है। तो डब्ल्यू ई, फिर उसके बाद स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो ये स्पेस भी टाइम लिया उसने, और एक एक करके ये क्या करेगा, आपका प्रिंट करेगा। कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट। मतलब आपने क्या पाया कि अगर स्ट्रिंग होगा तो उसका एक एक कैरेक्टर पिक होगा, और अगर डेटा टाइप जो लिस्ट है, टपल है, सेट है, फ्रोजन सेट है, डिक्शनरी है, तो एलिमेंट वाइज काम करेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो, ठीक है। और किसमें काम नहीं करेगा, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इन सब पे काम नहीं करेगा ना। अच्छा, ये एग्जांपल हमने देख लिया ना ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। किस पे काम नहीं करेगा, बात वही है, सेट और फ्रोजन सेट बात बराबर है, एक एक करके ही पिक करेगा, ठीक है। वो आप रन कर लेना। इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, इनको अलाउ नहीं करेगा। देखना क्या एरर देगा, 4i इन, मैंने ये नंबर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, प्रिंट कर लो आई को। क्या एरर आना चाहिए, बिकॉज मैं जानता हूँ ये आइट्रेबल्स नहीं है, तो एरर भी क्या आएगा मुझे, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल। कुछ पूछना है इसमें अब, हाँ भाई बहुत बढ़िया, ये चीज तो मैं बताने वाला था, ये आपको कैसे पता है, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे स्ट्रिंग बना दिया इसे, तो अब ये मेरा नंबर नहीं है ना, अब ये क्या बन चुका है, ये स्ट्रिंग में रखा हुआ नंबर है, ठीक है। तो अब ये एक एक पिक कर लेगा, तो एक एक क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 6 7, तो ये 1 2 3 4 6 7 आ जाएगा। लेकिन इसमें हर आई एक अपने आप में स्ट्रिंग है, ये कैसे प्रूफ मिलेगा मुझे, हाँ, मैं इसका आई और आई का टाइप चेक कर लूं। आई मतलब जो एक्चुअल आंसर आ रहा है वो प्रिंट करो, और साथ में उसका टाइप है। और मैंने पाया कि हर आई अपने आप में किससे बिलोंग कर रहा है, एक स्ट्रिंग से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अब वो स्ट्रिंग बन चुका है मेरा, क्योंकि इंटीजर तो मेरा आइट्रेट हो ही नहीं सकता। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। सेम गाइज, इस ये इंटीजर नहीं हो सकता तो फ्लोट भी नहीं हो सकता। कोई कंफ्यूजन, नो। अब फिर वही बात है, इसे स्ट्रिंग बना दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग बनाने पे तो कुछ भी हो जाएगा, हाँ, वो डॉट भी एक स्ट्रिंग का पार्ट हुआ फिर, राइट। डॉट को फिर वो फुल स्टॉप समझेगा, वो डॉट थोड़ा ना समझेगा, फिर वो एक स्ट्रिंग का फुल स्टॉप हो गया, क्लियर। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स वैल्यू को भी अलाउ नहीं करेगा। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में, नो। और क्या था, बुलियन था ना, नन को भी अलाउ नहीं करेगा, और यहाँ पर बुलियन को भी अलाउ नहीं करेगा। कुछ पूछना है इसमें, नो। अब आपको समझ में आ गया कि इनके बगल में क्या क्या रखा जा सकता है, क्या क्या रखा नहीं जा सकता, और हमें ये भी पता लग गया कि किसको एक एक करके पिक करता है। कोई कंफ्यूजन, नो। चलिए, अब यहाँ मैंने स्टूडेंट्स नाम से एक लिस्ट बनाया, अजय, रवि, करण, मोहन एंड लकी, परफेक्ट, ठीक है। अब देखना, अब मेरा पर्पस क्या होगा। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 4i इन स्टूडेंट्स, और गाइस अभी मैंने बोला कि ये जो i है, ये i क्या, एक मेरा आई ट्रेबल है, एक एक करके एलिमेंट पिक करने में कैपेबल है।
क्या जरूरी है इसका नाम मैं आई रखूं? मैंने इसको क्या नाम दिया था? टेम्पररी वेरिएबल। टेम्पररी वेरिएबल्स मींस इसका नाम कुछ भी हो सकता है। कुछ भी में क्या नाम रखें बताइए? अमन या फिर स्टूडेंट्स है ना? स्टूडेंट्स एक प्लूरल है, राइट? क्या मैं ये बोल सकता हूँ फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स? यस या नो? स्टूडेंट्स मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट एक मेरा सिंगल स्टूडेंट। फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स प्रिंट स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट में क्या जाएगा? एक एक स्टूडेंट जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? तो पहली बार में स्टूडेंट कौन आएगा? अजय। दूसरी बार में रवि। तीसरी बार में करण। तो ये सेम आंसर है मेरे पास। मतलब मैं इसको बदल सकता हूँ और जिस नाम से मैंने बदला है वही नाम पे मैं आगे यूज कर सकता हूँ। भाई अमन, अगर मैंने गलती से यहाँ स्टूडेंट्स प्रिंट करा दिया तो क्या होगा? एरर आएगा। बताइए। टाइप एरर क्यों आएगा? इसमें लॉजिकली सोचिए, क्या इसमें क्या है ऐसा गलत हो गया जो एरर आ जाएगा? स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हो रही है? स्टूडेंट्स नाम का तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। नहीं, प्रिंट नहीं करना ना हमें। अब मैं जानबूझ के ये प्रिंट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स एक पूरा लिस्ट है ना? और ये लूप कितनी बार चलता है? जितने एलिमेंट होते हैं। तो ये वाला लूप कितनी बार चल रहा है? 5 टाइम्स चल रहा है। और मैं 5 के 5 टाइम्स में क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या प्रिंट करो? स्टूडेंट्स क्या है? लिस्ट। तो ये क्या करेगा? ये 5 टाइम्स लिस्ट को प्रिंट कर देगा। यस या नो? ये लॉजिकली अगर आप चलोगे तो यही है। कोई कंफ्यूजन इसमें? भाई आपने स्टूडेंट्स बोला ना, अगर गलत स्पेलिंग लिखते, कुछ ऐसा लिखते तो नेम एरर आता, क्योंकि इस नाम का कोई वेरिएबल इसे नहीं मिलता। नेम एरर हम जानते हैं कि जब भी हम ऐसा कुछ कॉल कर रहे हैं जो हमने डिक्लेयर नहीं किया है। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो। तो अगर आप ऐसा भी कभी कभार आपको ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि आप जो डेटा कॉल करो उसी डेटा को प्रिंट करना पड़ जाता है। कोई डाउट इस वाले स्टेटमेंट में? नहीं, वो भी करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैसा ऐसा काम ही क्यों करोगे? भाई एक आपका दोस्त है, उसने आपसे पैसे ले लिए हैं, आपने उसका नाम ही रख लिया पैसे ले लिए। अब आप उसे कॉल कर रहे हो, पैसे ले लिए, पैसे ले लिए। ऐसे पहला तो नाम है और दूसरा उसने जो काम किया था वो। ऐसा जरूरत नहीं पड़ता हमें। फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है? जैसे मेरे पास ये डेटा है, राइट? इस डेटा में मैंने कॉल कर दिया 123 4 647 और इधर मैंने बोल दिया, ध्यान से देखना, 4 1 इन डेटा। मैंने आपको बोला कि यहाँ एक टेम्पररी वेरिएबल आता है। आप मुझे बताइए, क्या वन वेरिएबल बन सकता है कभी? वन एक नंबर है, एक एंटिटी है। अगर आप यहाँ पर बोलोगे प्रिंट वन, अभी तक आई कॉल कर रहे थे आई की तरह, तो मुझे क्या कह रहा है कि मैं इसे असाइन ही नहीं कर सकता। और ये बात हम जानते हैं, लिटरल किसको बोलते हैं? उसके आगे वाले वैल्यूज को बोलते हैं लिटरल। कह रहा है मैं इस वन के आगे मैं असाइन ही नहीं कर सकता। कहने का मतलब जो भी आपने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना इधर लेफ्ट साइड में, उन्हीं में से कुछ यूज हो सकता है। वो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं आपने? कि भाई अंडरस्कोर हो सकता है, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, डिजिट से स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए, डिजिट से एंड हो सकता है, ये सब पढ़ा है ना आपने? वो सारा कॉन्सेप्ट लगेगा इधर और वही लगेगा। हाँ, क्या मैं यहाँ पर A1 बोल सकता हूँ इसे? और A1 ये मेरा कॉल हो रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जो वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट है वही आपका काम करेगा। अब आपका क्वेश्चन, जैसे ये मेरा एग्जाम्पल है, इसी को मैंने पिक किया और अगेन देखना, मैंने यहां पर बोल दिया अजय। ठीक है? अगेन मेरे को वही इशू आ रहा है। आपने बोला कि सर जो हमने यूज किया है क्या मैं उसी को यूज कर सकता हूं? भाई क्या इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं? यस या नो? तो जब इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं तो क्या ये मेरा आंसर प्रिंट होना चाहिए? बिल्कुल प्रिंट होगा। क्लियर है? तो ये चीज का ध्यान रखना कि आपका जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वही चलेगा इधर। जैसे वेरिएबल बना सकते थे वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। जो वहां नहीं बन सकता वो यहाँ पर भी नहीं बन सकता। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट तो नहीं? नो। अब देखिए, अब एक इसका फाइनल एग्जाम्पल, राहुल इज इक्वल्स टू RAHUL। ठीक है? राहुल इज इक्वल्स टू राहुल 4
राहुल इन राहुल, प्रिंट राहुल। क्लियर है? देखिए ध्यान से समझना, ये राहुल सबसे पहले डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, ये राहुल नाम का क्या बन चुका है, एक वेरिएबल बन चुका है, उसके अंदर क्या वैल्यू है, राहुल ही है। जब हम ये लूप चलाते हैं तो ये पहले डिक्लेयर क्या होता है, पहले गाइस ये डिक्लेयर होता है या ये डिक्लेयर होता है, पहले लास्ट वाली चीज डिक्लेयर होगी ना, क्योंकि ये होनी चाहिए तभी तो ये टेम्पररी वेरिएबल काम करेगा, यस या नो। तो आप इनके बगल में ये पहले इस राहुल को ढूंढेगा, क्या ये राहुल है मेरे पास, हाँ ये राहुल है मेरे पास, यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये उठ करके अपने आप यहाँ पर आ चुकी होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये टेम्पररी बना है, तो अब आई क्या बन चुका है मेरा, राहुल बन चुका है। तो यहाँ पर अब जब मैं राहुल प्रिंट करूंगा तो ये आई वाला राहुल होगा या ये वाला राहुल होगा, आई वाला राहुल होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली डिक्लेयर राहुल क्या हुआ है, आई वाला राहुल डिक्लेयर हुआ है ना रिसेंटली, तो ये किसको पिक करेगा, इस आई वाले राहुल को, आई के जैसा RAHUL एक एक पिक कर रहा है उसमें से, मतलब ये राहुल क्या कर रहा है, इस राहुल में से एक एक कैरेक्टर को पिक कर रहा है। तो ये वाला जो राहुल अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ, वो कौन डिक्लेयर हुआ था, वो ये डिक्लेयर हुआ था। खैर इतना आप ये मेस्ड आप लूप नहीं लिखते जिसमें खुद ही कंफ्यूज रहो कि भाई सारे नाम सेम चल रहे हैं, क्या फायदा ऐसा लूप बनाने का, ऐसा लूप नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा बनाया जा सकता है, तो मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे कि लूप पे हम काम क्या करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरे पास स्टूडेंट्स नाम से ये डिटेल है, ये रे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, नो। मैं क्या चाहता हूं, मैं हर एक स्टूडेंट को ना इंस्टाग्राम पे टैग करना है मुझे, ठीक है। तो या तो @ मुझे इनके नाम के आगे चाहिए या मुझे हैशटैग चाहिए, दोनों में से कुछ एक चाहिए मुझे, मतलब एक नया लिस्ट मिले मुझे जिसमें ऑटोमेटिक ये पुराना नाम तो हो, ये पुराना नाम हो, प्लस उन सब के आगे क्या लगा हो, @ लगा। क्वेश्चन क्लियर है अविनाश, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? अब क्या मैं ये मैन्युअली लिखने बैठूं, है यस सर, क्या भाई, चलो ये 5 डेटा था तो मैंने ये मैन्युअली लिख लिया, 5000 हो तो नहीं लिख पाएंगे, लिख तो पाएंगे लेकिन लिखने का मन नहीं करेगा, लिख क्यों नहीं पाएंगे भाई, 5000 तो क्या दिक्कत है, जॉब से निकाल देगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है ऐसा स्टेटमेंट रन करने का। अब मैं कह रहा हूं मुझे आंसर तो यही चाहिए, लेकिन मुझे हार्ड कोडेड काम नहीं करना, मुझे लूप का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना है, और ये ऑटोमेटिकली मेरा कुछ इस तरीके से आ जाए। कोई डाउट? देखिए, फॉर आई इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स राइट, आई के पास क्या है, एक एक स्टूडेंट है, यही है ना, रवि अजय, यही है सारे, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। आई क्या है अपने आप में, एक कौन सा डेटा टाइप है, आई, आई लिस्ट कैसे हो गया, आई आई इस लिस्ट के अंदर रखे हुए एक एक एलिमेंट है, और एक एक एलिमेंट यानी क्या है, एक एक स्ट्रिंग है, आई क्या है अपने आप में, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के बगल में कॉन्केटिनेट मेथड लगाया जा सकता है, प्लस किया जा सकता था ना दोनों, ये दोनों में @ लग गया मेरा, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन मुझे तो एक नया लिस्ट चाहिए था, ये तो आंसर आ गया, बस प्रिंट होकर के आ गया, मुझे एक नया लिस्ट चाहिए था, तो हमने क्या बोला, यहाँ पर हमने बोला कि फाइनल डेटा, क्या बोला हमने भाई, फाइनल डेटा नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया, क्या बोला, फाइनल डेटा के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया, और हमने बोला इस बार प्रिंट मत करो, जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें मैं एक एक एलिमेंट अपेंड करा सकता हूँ, अपेंड से क्या होता है, उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ ये जो फाइनल डेटा है इसमें क्या कर लो, अपेंड कर लो, किसे अपेंड कर लो, @ प्लस आई को अपेंड कर लो। कोई डाउट तो नहीं इस वाली स्टेटमेंट में, बताइए, नो, ये कोड रन हो गया, कोई एरर आया नहीं, और आपने यहाँ पर प्रिंट किया किसे, फाइनल डेटा को, हर एक के आगे अपने आप @ लग के आ गया, यस या नो। ये लूप काम करता है, एक पैटर्न को पकड़ना होता है और उस पैटर्न को लूप में चलवाना होता है। एक पैटर्न क्या था कि हर एक के आगे @ लगाना है, ये मेरा एक पैटर्न था, कोई डाउट तो नहीं, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसने मेरा काम किया। लॉजिक क्लियर है? कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। अपेंड में टाइप कास्ट कैसे,
ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो बस प्रिंट आंसर था, वो तो डिस्प्ले था। प्रिंट का काम है रिजल्ट दिखाना, प्रिंट का काम रिजल्ट स्टोर करना नहीं होता, उसका काम है रिजल्ट दिखाना। तो दिखाए हुए रिजल्ट को अगर कहीं स्टोर करना है तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना भाई, वेरिएबल तो कहीं देना पड़ेगा ना। तो वेरिएबल क्या नाम से दे दिया, फाइनल डेटा। और किस में स्टोर करना था, लिस्ट में ही करना था, तो क्या बना दिया, एम्प्टी लिस्ट। और लिस्ट में स्टोर कैसे किया जाता है, एक एक करके अपेंड कर करके। तो अपेंड कर करके करा दिया, किसको, आई को अपेंड करो प्लस आई के साथ एट द रेट भी जोड़ते रहना, वो अपेंड कर दिया। कोई कंफ्यूजन, हैशटैग चाहिए था तो एट द रेट हटा करके हैश कर दिया, और यहाँ पर चेक किया तो देखिए हैश। ऐसे ऐसे लॉजिकली एक ही बार में बदल जाती हैं चीजें। ये 5 डेटा था, एक बार में हो गया, 5 लाख भी होता तो भी एक बार में हो जाता। हाँ लगा ही लीजिए, बिल्कुल। अजय के आगे क्या लगाना है, ठीक है, अंडरस्कोर नोएडा लगाना है, हर एक के आगे मैंने नोएडा लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। ये बेसिक स्ट्रिंग मेथड। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को सपोर्ट करता है। आपने बोला हर एक आइट्रेशन में आई में हैश भी जोड़ो, अंडरस्कोर नोएडा भी जोड़ो, और ये एक फाइनल स्ट्रिंग बन जाएगा। उस स्ट्रिंग को क्या करते रहना, अपेंड करते रहना, किसमें, फाइनल डेटा में। और ये लूप कितनी बार चलेगा, जितना उसके पास एलिमेंट है उतनी बार चलेगा। तो इस फाइनल डेटा में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और हर एक का मतलब जो आपका नया वर्जन है वो कैसा होगा, हैशटैग नेम अंडरस्कोर के साथ, राइट, अंडरस्कोर नोएडा अंडरस्कोर समथिंग दिस। कुछ पूछना है तो बताइए इसमें, क्या चीज, स्ट्रिंग नहीं, फाइनल डेटा इज इक्वल्स टू लिस्ट है। हाँ, लिस्ट में हम एक एक करके अपेंड करा रहे हैं, इसके अंदर भिजवा रहे हैं। एक खाली बैग है भाई, ये एक बैग है और ये एक बैग है, उसमें भरे हैं सेब, सस्ते वाले, उसे बनाने हैं महंगे वाले। तो वो कैसे बनते हैं, बस स्टिकर चिपकाना होता है। आपका काम है उस बैग में से एक एक सेब उठाना और स्टिकर चिपकाना। तो वो एक बैग है, यानी वो एक डेटा टाइप है, और ये एक बैग है, वो भरा हुआ है, उसका क्या नाम है, स्टूडेंट्स, है कि नहीं है। और ये खाली बैग भी तो होना चाहिए कहीं रखने के लिए, तो हमने क्या नाम से डिक्लेयर किया है, फाइनल डेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक आइट्रेशन में स्टिकर चिपका रहे हैं, और ये सेब कहाँ से आया, नोएडा से आया, ठीक है। और किसके अंदर भेज रहे हैं, फाइनल डेटा के अंदर। तो एक टाइम बाद क्या होगा, उस वहां के सारे सेब खाली हो जाएंगे, और किसके पास आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। तो ये फाइनल डेटा में क्या है, ये देखिए, सब नए नए महंगे वाले सेब हैं आपके पास। एग्जाम्पल क्लियर है कि नहीं है। हटाना है तो डिलीट कर दीजिए, ये तो हमने लिस्ट में पढ़ा हुआ है ना। हाँ तो सारा एक साथ ही हटाना है तो डिलीट कर दो ना भाई, ये रहा, वो पूरा हट ही जाएगा, डेटाबेस से ही हट जाएगा। सारा हटाना है मतलब आपने बैग ही हटा दिया। हैशटैग हटाना है तो फिर ओरिजिनल डेटा है ही ना आपके पास, ये रहा, हटाना क्यों है फिर भाई, ये तो रहा ओरिजिनल आपके पास। ओरिजिनल तो पहले से रखा, ओरिजिनल खराब थोड़ा। हाँ हाँ, आप ये कह रहे हो कि अच्छा मान लेते हैं इस बार डेटा ही ऐसा आया है, आप ये कह रहे हो, ठीक है, क्लियर है। इस बार आप कह रहे हो कि इस बार डेटा ही ऐसा है, अब एक काम करो, इसमें से नोएडा और हैश दोनों हटाओ, मुझे वापस नाम चाहिए, यही चाह रहे हो ना। तो फिर भाई आप बताओ, मैं तो बताऊंगा ही, लॉजिक फिर आपका कहाँ से लगा, बताओ, बताओ सोचिए। आई है, आई क्या है आपके पास, आई एक एक ये नाम है, आई एक मेरा स्ट्रिंग है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई में रिप्लेस कर दो किसे, हैज को, हैज को किससे रिप्लेस कर दो, कुछ नहीं से, ठीक है। तो ये हैज हटा कि नहीं हटा, क्या जी, भाई डिलीट का काम है पूरे डेटाबेस का हटाना, ठीक है। आपने कितने वीडियोस वॉच किए, कहाँ तक, डे 4 तक, अभी बैठना है 11 बजे, ठीक है, क्योंकि ये तभी क्लियर होगा, ठीक है। आपके बहुत सारे डाउट्स अभी मिक्स हैं, पता है। अब जैसे अच्छा मुझे बताइए, अगर मुझे अंडरस्कोर नोएडा भी हटाना है इसमें से तो क्या बोलना पड़ेगा। अगेन मैंने बताया स्ट्रिंग के बगल में मेथड के बगल में मेथड कॉल किया जा सकता है। मैं अगेन बोल सकता हूँ, इसमें क्या कर दो, रिप्लेस कर दो किसे, अंडरस्कोर नोएडा को किससे, कुछ नहीं से। तो ये देखिए मेरे पास वापस से नाम आ गया, राइट। इस तरीके से डेटा एनालिटिक्स में खराब डेटा को क्लीन किया जाता है, कि भाई गलत डेटा मेरे पास डेटा से तो आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, मुझे क्या करना है, उसे क्लीन करना है। तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि ट्रिम डेटा,
TRIMMED, ट्रिम्ड डेटा, मतलब इस जो एक्चुअल डेटा था उसमें मैंने ट्रिमिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया। अभी मेरे पास ट्रिम डेटा आ चुका है। अब सेम वही बात है, ये सारा जो भी ये वर्क कर रहा है इधर मुझे प्रिंट नहीं कराना है, इधर मुझे ट्रिम डेटा में अपेंड कराना है। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ट्रिम डेटा डॉट अपेंड। और अपेंड में ये सारा मेथड जो काम कर रहे थे ये सब काम करके इसमें क्या करते रहो, इसमें भेजते रहो। और फिर हमने यहाँ पे चेक किया और इधर हमने प्रिंट किया क्या चीज, ट्रिम डेटा को, और हमने पाया कि वापस से हमारा नाम साफ हो चुका है। क्लियर है? लेकिन इस बार हमने ये स्टूडेंट की हेल्प से नहीं किया, इस बार हमने ये काम फाइनल डेटा की हेल्प से किया। कुछ पूछना है तो बताइए इसमें भाई। अविनाश, अमित, निधि जी, आपको कुछ पूछना है? ऑनलाइन होने का नुकसान पता है क्या होता है, डाउट्स ही नहीं जनरेट होते हैं। नो सर। अच्छा, नो कोई सर। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए अब इसी क्वेश्चन को समझते हुए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास है यहाँ पर डेटा, डेटा में यहाँ पर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं। किसके अंदर? नहीं, अभी अभी ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक इवन नाम का लिस्ट बनाना है और एक ऑड नाम का लिस्ट बनाना है। आपको कुछ ऐसा फॉर लूप चलाना है कि उस ओरिजिनल डेटा में से इवन नंबर किस में चले जाएं, इवन वाले लिस्ट में, और ऑड नंबर ऑड वाले लिस्ट में। मतलब जब मैं इवन प्रिंट करूं तो उस डेटा के सारे इवन नंबर मेरे पे होने चाहिए, ऑड प्रिंट करूं तो उस डेटा के सारे ऑड नंबर मेरे पे होने चाहिए। बताइए क्या कोड लिखे? हाँ, अपेंड तो होना, अगर भिजवाने का काम करना है तो अपेंड तो यूज होगा। फोर इन सीधा, हाँ ठीक है। हाँ, डेटा भाई, पहली बात डेटा में से आई तो मंगाना है, ये काम तो करना है इतना। तो हमारा पर्पस अभी प्रिंट नहीं करना। बताइए हमारा पर्पस क्या है? सीधा डेटा डॉट अपेंड, डेटा तो ऑलरेडी लिस्ट है, डेटा तो लिस्ट है। हाँ, किसको रिप्लेस कर दे? क्या चीज? रिप्लेस क्या कर देंगे? अरे कहाँ से करेंगे, उसका लॉजिक भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। वहां पर, अरे भाई वही तो पूछ रहा हूँ, है? हाँ सही जा रहे हो। इफ आई आया ना, इफ एल्स यूज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आई, क्योंकि मुझे पता है आई एक क्या है, आई एक नंबर है। तो मुझे चेक करना है आई क्या 2 से डिवाइड होता है, राइट? और अगर वो 2 से डिवाइड होके 0 के बराबर आ रहा है, इट मींस वो क्या था, आई क्या था, आई इवन था। यस या नो? तो इवन था तो वो किस में भेजना है मुझे, इवन नाम के लिस्ट में। तो मैं इवन डॉट अपेंड, अपेंड में किसे अपेंड करा दूं, आई को। क्यों आई को क्यों कराऊं? क्योंकि वही आई तो इवन था, इसलिए अपेंड में क्या जाएगा, वो आई जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है, तो किस में अपेंड होगा वो, अपेंड में क्या हो जाएगा, आई। कोई डाउट तो नहीं? परफेक्ट, ये कोड रन हो गया हमारा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अलग सेल में जाकर के प्रिंट करें, आप इसी में लूप से बाहर आकर के, ध्यान रखना, अगर कुछ भी लिख रहे हो गलती से इंडेंट हो गया तो वो किसका पार्ट बन गया, वो लूप का पार्ट बन गया। ये मैं फाइनल प्रिंट कर रहा हूँ जो कि एक फाइनल मैसेज है, उसका लूप से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मेरा मैसेज है ये कि ये मेरा इवन लिस्ट है, और इवन लिस्ट में क्या मैं शो करना चाह रहा हूँ, इवन। और दूसरा मेरा क्या है, ऑड लिस्ट, और ऑड में मैं क्या शो करना चाह रहा हूँ, ऑड। तो देखिए मेरे पास उस डेटा में से सारा उसने अलग कर लिया कि नहीं कर लिया, इसे नो, ये रहा एक्चुअल डेटा, राइट। इस एक्चुअल डेटा में से सारे मेरे इवन लिस्ट में क्या आ चुके हैं, इवन नंबर्स आ चुके हैं। और ऑड वाले में क्या आ चुके हैं, ऑड नंबर्स आ चुके हैं। कंफ्यूजन बताओ भाई, है? है? ये कर क्यों रहे? अरे भाई बनेगा, आप सीख रहे हो और सीखने टाइम में ही लॉजिक बन जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, समझे? सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर लॉजिक बनेगा। सीखने टाइम में लॉजिक बन गया इसका मतलब क्या है कि या तो पहले से सीख रखे हो या तो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हो, कि भाई तुरंत लॉजिक बन जा रहा है आपसे, वो एक अलग बात है। वो टाइम लगता है, इनफैक्ट कोई भी हो, मैं भी था तो नहीं बन पाता था उतना। तो धीरे 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 आता है। जब तक आप इस कोड से यूज टू नहीं होगे ना, जब गाड़ी चलाते हैं तो पहले ना वो
अपने बॉडी से अलग ऑब्जेक्ट लगता है। आप बाइक चलाओ, स्कूटी चलाओ, तो लगता है बॉडी इधर जा रही है, गाड़ी इधर जा रही है, लेकिन जब परफेक्ट हो जाते हैं तो वो एक दोनों सिंक हो जाता है, वो एक बॉडी का ही पार्ट बन जाता है। भाई आप इधर मुड़ोगे तो बाइक उधर मुड़ेगी, आप इधर जाओगे बाइक उधर जाएगी। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ऐसी एक टाइम आएगा जब ये कोडिंग भी आपसे सिंक हो जाएगा, मतलब आपका थॉट प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बात बनेगा। क्लियर है? कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। नो, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा आज लिख करके, आप वो एक बार प्रैक्टिस करके आना। क्लियर है? ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी बता देता हूं। हाँ, आपके पास एक इसमें कंपनीज के नेम है, ठीक है? ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें जो वोवेल्स वाले नेम है वो वोवेल्स में आ जाए, और जो कॉन्सोनेंट वाले हैं वो कॉन्सोनेंट में चले जाए अपने आप। ठीक है, लूप ऐसा बनाना है कुछ इस तरीके से, लॉजिकली सोचना। वोवेल कॉन्सोनेंट की पहचान क्या है कि पहला कैरेक्टर ए ई आई ओ यू हो तो वोवेल्स है, और ए ई आई ओ यू ना हो तो वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसको ट्राई करना, बाकी कल इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, और 3-4 क्वेश्चंस में और भेजूंगा। अब क्योंकि आप लूप पे आ चुके हो, अब आपका प्रैक्टिस बनता है, ठीक है, अच्छी लेवल पे। तो आप लोग सारे फंक्शंस जो हैं, मेथड्स हैं, वो सब एक बार प्रैक्टिस कर लो, और बस देखते रहा करो। एक नोटबुक बना लो, उसमें सारे फंक्शंस डेली देखते रहा करो। लिस्ट है, लिस्ट के 11 मेथड्स एक बार गो थ्रू कर लिया। पॉप है, रिमूव है, रिप्लेस है, इंडेक्स है आपका, और क्या क्या है, अपेंड है, एक्सटेंड है, ये सारे आपने चेक करते हैं। उससे एक आइडिया रहेगा कि अच्छा इन मेथड्स का ये काम है। तो क्योंकि कोई भी मेथड कभी भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये फाइल में अपलोड कर देता हूँ। आई थिंक एक लूप का क्लैरिटी मिला होगा, चीजें काम कैसे कर रही हैं। ठीक, और एक और क्वेश्चन है, आपसे यूजर से इनपुट लेना है टेबल, और नीचे प्रिंट हो जाए 2 का टेबल, 2 टाइम 20। क्लियर है? वो लिखे 3 तो नीचे प्रिंट हो जाए 3 का टेबल अपना। 3 × 1 इज इक्वल्स टू 3, 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बाकी क्वेश्चन मुझे याद आएंगे तो मैं भेज दूंगा।